नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हो गया है। देखिए ईओयू को 70 ऐसे जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं जिसमें तमाम वो जानकारी जो है वो दी गई है। ये वही पटना का डीएवी स्कूल है जहां पर सबसे पहले आयुष को गिरफ्तार किया गया था। देखिए अगर आयुष की बात की जाए तो केवल आयुष नहीं, आयुष के पिता अखिलेश जो थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। और जो शक के आधार पर सबसे पहले पटना के डीएवी स्कूल से उसे गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद जो उसके पिता और सॉल्वर गैंग के जो सदस्य थे, यानी कि यूं कह लें कि सरगना थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। अब देखिए आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो तमाम मुद्दों पर जांच कर रही है। पहले पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में जो क्वेश्चन पेपर्स जले हुए मिले, उस क्वेश्चन पेपर में करीब 70 क्वेश्चंस जो थे वो मिले। अब ऐसे में जो एजेंसियां हैं उन्होंने दिल्ली भेजा उस क्वेश्चन पेपर को और उसके बदले ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स जो है वो मांगे गए, लेकिन अब तक जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो नहीं मिले हैं, जिसके आधार पर तमाम चीज़ों की जानकारी जो है या यूं कह लें कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो रुके हुए हैं। आज आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा 13 लोगों को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन 13 लोगों में फिलहाल अब तक एक भी बच्चे जो हैं वो नहीं पहुंचे। अगर आर्थिक अपराध इकाई के अंदर की खाने की बात करें तो इसमें करीब 7 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था और करीब 5 ऐसे लड़के थे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था। तो करीब 13 लोग जो हैं अलग अलग राज्यों के थे। तमाम लोगों को आज ईओयू की टीम ने बुलाया था, लेकिन वो लोग नहीं पहुंचे थे। जिसकी शुरुआत की अगर बात की जाए तो पटना के डीएवी स्कूल से शुरुआत हुई थी और उसके बाद कई जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आई। देखिए एनटीए से जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो मांगे गए थे नीट के, लेकिन अब तक एनटीए ने क्वेश्चन पेपर नहीं दिया है। अब इसके बाद एनटीए से मिलने के लिए जो तमाम ईओयू की टीम है, दो सदस्य टीम जो है वो दिल्ली जाने वाली है और दिल्ली जाकर तमाम चीज़ों का खुलासा जो है वो करेगी। इसके अलावा 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसमें आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो तमाम चीज़ें एनटीए को सौंपेगी और सुप्रीम कोर्ट को तमाम दस्तावेज देगी। बिहार में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके मुख्य सरगना या यूं कह लें कि सॉल्वर गैंग के जो लोग हैं उनके पीछे भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगी हुई है। नीट पेपर लीक मामले में एक बड़ा खुलासा हो गया है। देखिए ईओयू को 70 ऐसे जले हुए प्रश्न पत्र मिले हैं जिसमें तमाम वो जानकारी जो है वो दी गई है। ये वही पटना का डीएवी स्कूल है जहां पर सबसे पहले आयुष को गिरफ्तार किया गया था। देखिए अगर आयुष की बात की जाए तो केवल आयुष नहीं, आयुष के पिता अखिलेश जो थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। और जो शक के आधार पर सबसे पहले पटना के डीएवी स्कूल से उसे गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद जो उसके पिता और सॉल्वर गैंग के जो सदस्य थे, यानी कि यूं कह लें कि सरगना थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। अब देखिए आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो तमाम मुद्दों पर जांच कर रही है। पहले पटना के रामकृष्ण नगर इलाके में जो क्वेश्चन पेपर्स जले हुए मिले, उस क्वेश्चन पेपर में करीब 70 क्वेश्चंस जो थे वो मिले। अब ऐसे में जो एजेंसियां हैं उन्होंने दिल्ली भेजा उस क्वेश्चन पेपर को और उसके बदले ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स जो है वो मांगे गए, लेकिन अब तक जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो नहीं मिले हैं, जिसके आधार पर तमाम चीज़ों की जानकारी जो है या यूं कह लें कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो रुके हुए हैं। आज आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा 13 लोगों को बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन 13 लोगों में फिलहाल अब तक एक भी बच्चे जो हैं वो नहीं पहुंचे। अगर आर्थिक अपराध इकाई के अंदर की खाने की बात करें तो इसमें करीब 7 ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था और करीब 5 ऐसे लड़के थे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया था। तो करीब 13 लोग जो हैं अलग अलग राज्यों के थे। तमाम लोगों को आज ईओयू की टीम ने बुलाया था, लेकिन वो लोग नहीं पहुंचे थे। जिसकी शुरुआत की अगर बात की जाए तो पटना के डीएवी स्कूल से शुरुआत हुई थी और उसके बाद कई जानकारियां जो है वो निकलकर सामने आई। देखिए एनटीए से जो क्वेश्चन पेपर्स थे वो मांगे गए थे नीट के, लेकिन अब तक एनटीए ने क्वेश्चन पेपर नहीं दिया है। अब इसके बाद एनटीए से मिलने के लिए जो तमाम ईओयू की टीम है, दो सदस्य टीम जो है वो दिल्ली जाने वाली है और दिल्ली जाकर तमाम चीज़ों का खुलासा जो है वो करेगी। इसके अलावा 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसमें आर्थिक अपराध इकाई की जो टीम है वो तमाम चीज़ें एनटीए को सौंपेगी और सुप्रीम कोर्ट को तमाम दस्तावेज देगी। बिहार में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके मुख्य सरगना या यूं कह लें कि सॉल्वर गैंग के जो लोग हैं उनके पीछे भी आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज़ नेशन, पटना।